हेलो डियर स्टूडेंट। प्रीवियस जो वीडियो था वो एसएसटी का रिलेटेड वीडियो था और उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था दर्रा। तो फिर से मैं एसएसटी का ही वीडियोज लेके उपस्थित हूँ जिसमें जल प्रपात पढ़ना, वाटरफॉल जिसको बोलते हैं। वाटरफॉल का नाम हम लोगों ने सुना है, वाटरफॉल का मजा भी लिया है। वाटरफॉल एक इंग्लिश वर्ड है लेकिन हिंदी में उसको जल प्रपात कहते हैं। और इसका निर्माण कैसे होता है, ये क्या है, और भारत में कौन कौन जगहों पे इसकी प्रमुखता है, महत्वपूर्ण जल प्रपात है, इसको देखना है। इस वीडियोज में मैं जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो बताऊंगा और जल प्रपात का जो एक परिभाषा है वो बताऊंगा। और इसी से रिलेटेड मैं एक अगला वीडियोज लेके आऊंगा जहां पे 22 या 25 भारत के प्रमुख जल प्रपात के बारे में बात करूंगा। हालांकि इस वीडियो में भी मैं कुछ महत्वपूर्ण जल प्रपात के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले देर न करते हुए हम लोग ये जानते हैं कि जल प्रपात क्या है। टॉपिक आप लोगों के सामने है, भारत के प्रमुख जल प्रपात। और जल प्रपात क्या है, ये पहला क्वेश्चन है। आप सभी देखेंगे किसी पहाड़ी या चट्टान से नदी का पानी जब धारा के रूप में एक ही जगह पर नीचे गिरता है तब जल प्रपात का निर्माण होता है। ये कह सकते हैं कि कोई भी पहाड़ है या बहुत बड़ा चट्टान का टुकड़ा है, पहाड़ का टुकड़ा है, वहां से जब नदी का पानी पास होता है और नदी का पानी जब एक धारा के रूप में, मोटे धारा के रूप में ऊपर से नीचे की तरफ एक ही जगह गिरता है तो उसी को हम लोग जल प्रपात करते हैं। जैसे वाटरफॉल, वाटरफॉल ऊपर से गिर रहा होता है, हम लोग नहा रहे होते हैं, बच्चे वहां एंजॉय कर रहे होते हैं, वो एक नेचुरल साइट्स भी होता है, बहुत अच्छा भी दिखता है। बट उसके पीछे एक नदी होती है जो पहाड़ी या चट्टानों से होकर गुजर रही होती है और उसका जो फॉलिंग है यानी गिरना है एक ही जगह पे नीचे गिरता है। अगर वो हर जगह थोड़ा थोड़ा टपकने लगे, गिरने लगे तो फिर वो वाटरफॉल नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसा कहा गया है। आप अपनी भाषा में यही बता सकते हैं कि पहाड़ों से या चट्टानों से या पर्वतों से होकर आने वाली नदियां जब अपनी पानी को एक जगह इकट्ठा नीचे गिराती है तो जल प्रपात का निर्माण होता है, वाटरफॉल उसे कहते हैं। अब वाटरफॉल तो 20-25 से ज्यादा है भारत में जो प्रमुख रूप से है, लेकिन उसमें कुछ महत्वपूर्ण है 5-6 जिसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। और इसका वीडियो पार्ट 2 आएगा जिसमें उसमें मैं ये बताऊंगा कि जो 25 या 30 जो वाटरफॉल है उन वाटरफॉल का नाम क्या है, वो किस जगह पे है और वो किस नदी पे है। उसके साथ साथ मैं नदी का भी नाम बताऊंगा। जैसे अगर किसी भी वाटरफॉल का नाम रख रहे हैं तो वो एक वाटरफॉल का नाम हो गया। मान लीजिए अगर वो नर्मदा नदी से निकल रहा है तो उसमें यह भी बताया जाएगा कि ये वाटरफॉल का नाम है, नर्मदा नदी से निकला हुआ है और नर्मदा नदी का है, फिर उसके स्थान को ही मेंशन किया जाएगा। इसलिए इसका पार्ट 2 भी वीडियो बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है। तो पार्ट 1 को आप अच्छा से समझेंगे, पार्ट 2 का वीडियो जब आएगा तो उसमें बताऊंगा कि एक जो वाटरफॉल का नाम है जलप्रपात का, वो नाम क्या है, वो किस नदी से निकला हुआ है और वो नदी कहाँ बहती है, उस जगह का भी नाम। तो वो सेकेंड वीडियो का हिस्सा होगा। लेकिन अभी जलप्रपात को हम लोग डिफाइन किए, परिभाषित किए। और उसके बाद जो अभी 5-6 आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं इसके बारे में यही है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। अब जहां पे मैं 25-30 लिखाऊंगा उसमें छोटा बड़ा ये सब हो सकता है, लेकिन इसमें सबसे ऊंचा या कुछ स्पेसिफिकेशन वाले जलप्रपात का नाम मैंने मेंशन किया है। जैसे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहेंगे कुंचिकल जलप्रपात जो कर्नाटक में है, इसको याद रखेंगे। एक जोग जलप्रपात है जो भी कर्नाटक में ही है, शरावती नदी पर है। इसी तरह आएगा सेकेंड वीडियो में, जैसे जोग जलप्रपात जो है वो किस जगह से आता है तो कर्नाटक से, और किस नदी से तो शरावती नदी पर। इसमें एक और डिटेल ये है कि 253 मीटर ये गिरता है। 253 मीटर गिरने के बाद 4 चट्टानों पे बहता है, यानी कि 4 तरह के पहाड़ियों से होके बहता है ये। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा वाटरफॉल होगा। फिर आते हैं हम लोग चित्रकूट जलप्रपात जो छत्तीसगढ़ में है। इसको नियाग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। कई बार नियाग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया देता है तो आपको चित्रकूट याद रखना है। और चित्रकूट जब ये तो नियाग्रा फॉल्स ये है छत्तीसगढ़ में। उसके बाद सहस्त्रधारा जलप्रपात जो उत्तराखंड में भी है और मध्य प्रदेश में, दोनों राज्य में ही पाया जाता है। उसके बाद एशिया का सबसे पहला जल विद्युत गृह, यानी एशिया का जो सबसे बड़ा जल विद्युत गृह था जहाँ पे वाटरफॉल से और पानी गिरने से बिजली का उत्पादन किया गया, वो सबसे पहला जल विद्युत गृह कहाँ बना तो कावेरी नदी पर बना। और कावेरी नदी पर बना और उसका नाम क्या रखा गया, शिवसमुद्रम जलप्रपात। उसके बाद एलिफेंटा जलप्रपात। तो एलिफेंटा की जब बात आए तो 2 तरह की बातें दिमाग में आती है। एलिफेंटा जलप्रपात यानी कि एलिफेंटा वाटरफॉल की बात हो रही है, तो एलिफेंटा वाटरफॉल मेघालय में है। लेकिन एलिफेंटा अगर कोई गुफा की बात करें जंगल की
तो वो फिर महाराष्ट्र में हो जाएगा। तो यहाँ पे गुफा की बात नहीं हो रही है, हालांकि मैं बता दिया हूँ सेम नेम है एलिफेंटा, लेकिन गुफा कोई पूछे, जंगल पूछे तो महाराष्ट्र जवाब बताएंगे। वाटरफॉल का नाम पूछ रहा है सब तो मेघालय। उसके बाद कपिल धारा जलप्रपात जो मध्य प्रदेश में है, अमरकंटक जिला में पड़ता है, नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है और कपिल मुनि के नाम पर इसका नाम रखा गया है कपिल धारा जलप्रपात। तो ये रहा इस वीडियो में कि जलप्रपात क्या है हम लोग समझ गए, और कुछ भारत के महत्वपूर्ण या तो कुछ बड़े हैं पहले हैं, कुछ ज्यादा लंबाई चौड़ाई में, इसके अकॉर्डिंग हम लोग 5-6 जलप्रपात जो है वाटरफॉल को समझ लिए। जब इसका वीडियो पार्ट 2 आएगा, भारत के प्रमुख जलप्रपात पार्ट 2 वीडियो, उसमें मैं 25 या 30 इसी तरह जलप्रपात के नाम लिखूंगा, और जलप्रपात के नाम लिखने के बाद वो किस नदी से कनेक्टेड है और किस जगह से बहती है, इन सभी चीजों को मेंशन करें। तब तक ये वीडियो आप समझे और दोस्तों तक पहुंचाएं, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वेट करें सेकंड वीडियो का जहां पे हम इसका डिटेलिंग कर सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।